हमारे साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। दादा, विकसित भारत जी राम जी बिल को सरकार ने संसद से पास करा लिया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। कांग्रेस कह रही है देश भर में प्रदर्शन करेगी। पंजाब की विधानसभा से तो इसके विरोध में प्रस्ताव तक पास करा दिया गया है। देखिए, कांग्रेस को राम के नाम से नफरत है। विपक्ष भी उसी रास्ते पर है, चाहे पंजाब हो चाहे जहां भी हो। अब इसमें जी राम जी लगा हुआ है। अब तो भगवान का नाम लो, रोजगार पाओ, रोजगार दो। अब ये बताएं कि 100 दिन से 125 दिन का विरोध कर रहे हैं या राम के नाम का विरोध कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा विपक्ष को। ये कानून नरेंद्र मोदी ने 2025 में अगर मजदूरों के लिए जो काम किया है वो सदियों तक याद रहेगा, मनरेगा के बदले जी राम जी ला करके। और लेबर रिफॉर्म को जिस ढंग से उन्होंने बदला है, आज मैं कहूं कि मैं तो खुश हूं, मेरे विभाग के मजदूर सब सारे कामगार खुश हैं। यूपीए सरकार में एक इंस्टांस देता हूं, बड़ी चिल्लाते हैं कि क्या किया मोदी। हमारे यहां गारमेंट बनते हैं, स्टिचिंग मशीन बाहर से आता है। उषा सिंगर ये इंडस्ट्रियल मशीन नहीं बनाती। यूपीए सरकार में केवल 33 लाख मशीनें आई। मोदी जी के कार्यकाल में 2 करोड़ 6 लाख आया। अगर ये 2 करोड़ 6 लाख आया तो 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार तो मिला। अब ये मजदूर लेबर रिफॉर्म जो हुआ है मेजर 4 कोड पे मोदी जी ने किया है, ये केवल भारत नहीं याद रखेगा, पूरी दुनिया याद रखेगा। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के लिए जी राम जी, ये प्रभु श्री राम के नाम पर है, और फिर 4 लेबर कोड रिफॉर्म, ये दोनों इतिहास सदियों तक याद रखेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले घुसपैठियों को लेकर लगातार राजनीति जारी है। गृह मंत्री कल बंगाल के दौरे पर थे, उन्होंने घुसपैठियों को लेकर सवाल पूछा तो ममता बनर्जी ने कहा कि यहां राज्य में दुशासन आ गया है, दुर्योधन दुशासन जो है वो चुनाव के समय पर ऐसे ही आएंगे। देखिए, शोभा नहीं देता है ममता बनर्जी को ये शब्द गालियां देना, मोदी जी को, अमित शाह जी को, और फर्राटे गाली दे रही। भारत की नारी गाली नहीं देती है। भारत की नारी भारत की संस्कृति के साथ रहती है। अब तो ये महिलाओं को पिटवा रही, लेकिन भूले नहीं ममता दीदी, अभी तक तो मस्जिद बनवा रही थी, अब याद आया हिंदू का, तब यही ममता बनर्जी दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा हिंदुओं को खटखटाना पड़ा। यही ममता बनर्जी। अब हिंदू वो दिन भूला नहीं है। अभी ओवैसी की पार्टी मुंबई में कह रहा है कि यहां कोई हिजाब वाली मेयर बनेगी, कल बंगाल में कहेगी ममता बनर्जी की पाप को, जो इन्होंने घुसपैठियों को लाने का काम किया, हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया, 23 जिले के डेमोग्राफी को चेंज किया, ये हिंदू कभी भूलेंगे नहीं। अगर ओवैसी के लोग कहना शुरू करें, ओवैसी या हुमायूं कबीर, कि अब कोई हिजाब वाली ही मुख्यमंत्री होगा, तब क्या होगा? ये तो हिंदुओं के ऊपर ममता बनर्जी ने एक ऐसा वार किया है जो हिंदू कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन ममता बनर्जी तो जो है ऐसे खराब शब्दों का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री के लिए कर रहे हैं। देखिए, हम लोग उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है। मैं पूछता हूं ममता दीदी, अगर आपको कोई गाली दे दे तो कैसा बुरा लगेगा?
आपने जो गाली दी, दुशासन कहा, अगर आपको कोई कह दे पूतना तब कैसा लगेगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एसआईआर को लेकर हंगामा लगातार जारी है। आज टीएमसी के कई सारे नेता चुनाव आयोग गए, उन्होंने कहा हाँ, ये मुस्लिम घुसपैठिए प्रेमी, जो मुसलमान घुसपैठिए हैं उसी के प्रेम में, लेकिन भूले नहीं ये मोदी और अमित शाह की सरकार है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रसोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली।